नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। तो जो भी बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्र हैं, हिंदी माध्यम से इस बार फरवरी 2026 से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सबों के लिए जो है संस्कृत के बारे में जो है आज जो है हम आप लोगों को समझाएंगे। क्योंकि संस्कृत जो है एक बहुत ही ज़्यादा मार्किंग चैप्टर है, 100 मार्क्स का आएगा। अगर आप जो है साइंस पढ़ेंगे तो वो 80 मार्क का ही आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें से, लेकिन संस्कृत में आपको टोटल 100 मार्क्स आएगा। इसमें क्योंकि प्रैक्टिकल है नहीं, तो संस्कृत आपको 100 मार्क्स में आएगा। तो इसके बारे में आपको पूरे ओवरऑल जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से हम ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, कहाँ से नहीं उठा सकते हैं। इसके बारे में जो है आप इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जो है आप लोगों को पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से आसान सेक्शन है जिसको पढ़ने से हमारा मार्क्स अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि जो कम मार्क्स का आएगा उसमें ही बच्चे क्या रहते हैं, ज़्यादातर लगे रहते हैं और मार्क्स ही उसका कम आता है। और जहाँ से कम पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको पढ़ते नहीं है। तो आपको वही बताएंगे आज कि कहाँ से पढ़ने पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो आप जो है ध्यान से इसको सुनिए, समझिए जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। ये आपके बिहार बोर्ड का सिलेबस जो है, बिहार बोर्ड जो संस्कृत का सिलेबस डिजाइन करके दिया गया है, उसी से हमने इसको बनाया है और आपको समझाया है। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि नहीं सर इसके आगे भी आप संस्कृत बताइए, पढ़ाइए, तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह का आप लोगों का कमेंट आएगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी इसको समझाने का या और लेक्चर देने का, तो हम उसका और लेक्चर्स भी देंगे। तो चलिए समझते हैं इसमें संस्कृत के बारे में। जो है संस्कृत में आपको जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो 6 भाग में बटा हुआ है, 5 भाग में बटा हुआ है। टोटल 5 भाग में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पर 5 भाग में बटा हुआ है। इसमें से पहला सेक्शन जो है वो अपठित अबोधम, मतलब अपठित गद्यांश दिया जाएगा आप लोगों को। ऊपर में लिखा रहेगा, जो है कुछ लिखा रहेगा लाइन में, संस्कृत में लिखा रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए रहेंगे, 4-5 क्वेश्चंस बना करके दिया गया रहेगा। उसमें जो है आपको जानकारी उसमें ऊपर से पढ़ करके और नीचे के क्वेश्चंस का उत्तर आप लोगों को देना होगा। इसमें 2 गद्यांश होगा, एक गद्यांश होगा 7 मार्क का और दूसरा गद्यांश होगा 6 मार्क का। दोनों जोड़ करके टोटल आपको 13 मार्क्स का यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलेगा। तो अपठित अबोधा मतलब ये आपको, इसके लिए कोई किताब नहीं है, वो क्वेश्चंस में ही आपको निकाल करके दिया जाएगा। उसमें ही पढ़ना है आपको और उसी में देख देख करके आपको आंसर करना है। तो ये भी आसान है, जहाँ से आप 13 मार्क्स क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है रचनात्मक कार्यम। संस्कृत में सिलेबस में दिया गया है, रचनात्मक कार्य कुछ करने के लिए दिए जाएंगे, जैसे पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा। तो 2 पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा आप लोगों को, 4-4 मार्क का 2 पत्र। एक होगा फॉर्मल, जो आप घर में लिखते हैं। एक होता है 2 तरह के पेपर आपको पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा। एक दिया जाएगा आपको कार्यालय में लिखने के लिए, आवेदन टाइप का, जो आवेदन आप कैसे देंगे अपने प्रधानाध्यापक को या कोई भी ऑफिस वाला, जो है आप लोगों को पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा। और एक दिया जाएगा घरेलू, जैसे अपने पिताजी को पत्र लिखिए या अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर 2 तरह का पत्र होगा, एक प्रधानाध्यापक टाइप यानी कार्यालय वाला, और एक जो है आप लोगों को घरेलू पत्र दिए जाएंगे लिखने के लिए। ये भी दोनों आसान हैं। अगर आप जो है बताएंगे कि अगर कहेंगे तो हम आपको पत्र लिखना सिखा देंगे इसमें। तो 4-4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। इसके बाद रचनात्मक कार्य टोटल 15 मार्क्स का है, उसमें से जो है आपको 8 मार्क्स यहाँ से मिलेगा और 7 मार्क्स जो है अनुच्छेद लेखनी से मिलेगा। अनुच्छेद लेखन मतलब अनुच्छेद लिखने के लिए टॉपिक दिया रहेगा कि दुर्गा पूजा पे लिखिए, सरस्वती पूजा पे लिखिए। इस तरह के आपको हम इसका भी सिलेबस आपको बताएंगे कि अनुच्छेद, ये 7 मार्क्स फिक्स है। ऐसे 10-20 टॉपिक हैं जिसको आप अगर याद रख करके चलते हैं तो पक्का है कि उसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। क्योंकि 4-5 आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसमें से एक पर लिखना होगा 7 वाक्य में, यानी 7 मार्क है, इसमें 7 वाक्य में आप लोगों को लिखना है कि 7 लाइन उसके बारे में लिखना है। तो जो है आप अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाएगा, सरस्वती पूजा पर या रक्षाबंधन पर, किसी पर भी हम आपको देंगे इसके बारे में, जो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर आप लोगों को अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर ये 15 मार्क्स जो है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। दिक्कत होता है कहाँ बच्चे को, तो ये व्याकरण में ही दिक्कत होता है, जो 24 मार्क का ही, कम ही मार्क्स का है, 24 मार्क का है, बाद बाकी आगे देखेंगे हम। तो ये 24 मार्क का है। इसमें जो है आप लोगों को टोटल 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आप लोगों को शब्द रूप, शब्द रूप दिया गया है। इसके बाद धातु रूप, और इसके बाद जो है ये याद करना होगा आप लोगों को, शब्द रूप, धातु रूप। इसके बाद संधि है, इसके बाद उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है और कारक एवं विभक्ति है। कारक के बारे में आप पढ़े होंगे, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इस तरह के कारक के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वही संस्कृत में पढ़ना है। हिंदी में पढ़ा होगा उसी को संस्कृत में पढ़ना है। इसके बाद समास, इसके बाद प्रत्यय, इसके बाद उपसर्ग और संधि। संधि जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, इस तरह के संधि 3 तरह के आप लोगों को पढ़ना है। तो ये ग्रामर के अंदर में है। अगर इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेलेक्टेड जो आपको जैसे संधि आसान लगता है तो संधि पढ़ लीजिए।
कारक आसान लगता है तो कारक पढ़ लीजिए, शब्द रूप, धातु रूप, ये भी याद करना। इसको याद करने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो इसको थोड़ा सा जो है आप लोगों को थोड़ा अगर जो है स्किप करते हैं या इधर आपको आसान लग रहा है तो ये आसान वाला पढ़ लीजिए, इसको छोड़ सकते हैं आप। अगर अभी टाइम कम है तो आप क्या करिए, आसान वाला इसमें से पढ़ लीजिए, क्योंकि 24 मार्क ही है। अगर 10 मार्क का नहीं भी पढ़ते हैं आप तो 14 मार्क ही यहाँ से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको 100 में 100 नहीं लाना है, 100 में 100 उतना नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको याद करने के लिए चलेंगे तो ये सब सारा का सारा छूट जाएगा, तो 4 मार्क्स के चक्कर में क्या हो जाएगा, आपका इधर का 40 मार्क छूट जाएगा, तो बुद्धिमानी नहीं है। तो अगर आपको व्याकरण भारी लगता है तो कुछ छोड़ भी सकते हैं, कुछ ही चैप्टर को आप 2-4 चैप्टर को ही जो आसान आसान आपको लगता है उसको पढ़ करके आप चल सकते हैं। तो ये आपका ग्रामर का हो गया। इसके बाद अनुवाद, अनुवाद करने के लिए आपको दिया जाएगा, अनुवाद हिंदी में दिया जाएगा, लिखा रहेगा लाइन, उसको इंग्लिश में और क्या कहते हैं संस्कृत में आप लोगों को लिखना है। जैसे 6 ठो यहाँ पर 12 ठो दिया रहेगा, टोटल अनुवाद 12 दिया रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है 6 ठो करना है। तो आप ये भी आसान है, इसको भी आप जो आसान आसान आपको मिलेगा उसमें से 6 ठो निकाल करके आप अनुवाद लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है पठित अबोधम, ये किताब वाला है आपका, जो किताब है संस्कृत का पीयूषम, जो बिहार बोर्ड के लिए किताब बनाया गया है, बीटीबीसी का बुक है, जो पीयूषम करके जो किताब है उसमें टोटल 14 चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर है। वहाँ से आपको 42 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके चैप्टर्स से आपको 42 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज में है, ये ज़्यादा मार्क्स में है, तो इस पर आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि यहाँ पर 14 चैप्टर है, 14 कहानी को आपको ध्यान रखना है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव जो 100 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से 50 बनाना है, उसमें इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो बस आप क्या करिए, मोटा मोटा कहानी आप लोगों को पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे इससे 42 मार्क में जो क्वेश्चंस आएगा ऊपर में ऑब्जेक्टिव, वो सारे के सारे आपसे बन जाएंगे, और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी बन जाएंगे अभी के टाइम में। अगर आपको कहानी पता है तो आप क्या करिए कि छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से उस कहानी को समझने का कोशिश करिए, उस सारा का सारा कहानी अगर आपको पता चल जाएगा तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ से बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब अगर 100 ऑब्जेक्टिव है तो 40-42 ऑब्जेक्टिव आप किताब के कहानी को पढ़ के ही खत्म क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप क्या करिए, पूरे कहानी को समझने की, रटने की कोशिश मत करिए, कहानी को समझने की कोशिश करिए। पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, इस बात पर ध्यान दीजिए कि लाइन क्या कह रहा है, इस बात को समझने पर क्या करिए, जोर दीजिए। तो ये आपका संस्कृत का जो है सिलेबस है, इतना ही आपको करना है। यहाँ पर देखिए जो भारी लगेगा आपको, यही सेक्शन भारी लगेगा, इसमें से 2-4 चैप्टर ही आप क्या कर सकते हैं, जो भारी लग रहा है उसको छोड़ करके जितना आसान लग रहा है उतने चैप्टर्स को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये भी आसान है। ये रचनात्मक कार्य वाला भी हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद लेखन में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आपको अभ्यास करना है। इसके बाद जो है अनुवाद भी आसान है और पठित भी आसान ही है। तो आपको जो है इसमें ही थोड़ा सा भारी लगेगा, तो इसको आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो इसको जो है अगर आप कमेंट्स में कहेंगे कि नहीं सर इसके आगे जो है आप जो चैप्टर धीरे धीरे इस चैप्टर को खत्म करिए, या जो भी आप कमेंट्स में कहेंगे कि इसको खत्म करिए, इसको खत्म करिए, तो हम आगे जो है संस्कृत में आप लोगों का इस तरह से मदद कर सकते हैं। अगर आप घबरा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आप जहाँ भी आपको समस्या आ रहा है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसमें क्या करेंगे, आपका समस्या का निदान करेंगे। तो चलिए अभी रिवीजन जारी रखिए। अगर आप नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए उसके प्लेलिस्ट में जा करके कि हमने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स जो अभी भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको क्या कहते हैं आसान पड़ेगा, रिवाइज करने में आसान होगा और क्वेश्चन सोल्व करने में भी आसान होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देखिए, और जो नोट्स बना हुआ है उसको लिख करके बार बार रिवाइज करिए, तो एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर आप भटकेंगे इधर उधर तो फिर जो है समय पास हो जाएगा और आपको जो है आप और परेशान हो जाएंगे और मार्क्स आपका गड़बड़ा जाएगा। तो अभी भी समय है, जा करके उसको क्या करिए, रिवाइज करिए, पढ़िए और रिवाइज करिए। तो रिवाइज करते रहिए, देखिए अगला वीडियोस जो जिस तरह का जिस पर आप कमेंट करेंगे हम उस पर आगे वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।